डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 6 विषय विज्ञान के अंदर कार्य पुस्तिका कर रहे थे। तो आज हम अध्याय 11 प्रकाश, छाया एवं परावर्तन की गतिविधि हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। प्रश्न नंबर 1 में क्या है, नीचे दिए गए चित्रों में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो स्वयं के प्रकाश से चमकती है, उन पर राइट टिक करना है आपको। प्यारे बच्चों, पहला है, उसमें तारे दिख रही हैं तो अपना प्रकाश होता है, इनका राइट टिक कर दिया। इसके बाद में गेंद का नहीं होता, पेंसिल का नहीं होता, डिक्शनरी का नहीं होता, इसके बाद में टॉर्च का होता है, राइट टिक करेंगे। जूते का नहीं होता और कुर्सी का नहीं होता। जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। तो ख में क्या है, इनके अलावा 3 अन्य ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जो दीप्त पिंड हो, जिनका अपना प्रकाश हो। तो सूर्य, टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती, जुगनू, इन सब का अपना प्रकाश होता है, इन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। आगे है गए, हम अंधेरे में किसी वस्तु को नहीं देख पाते परंतु उजाले में हमें वस्तुएं साफ दिखाई देती है, बताओ ऐसा क्यों होता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा प्रकाश के कारण होता है, हमें प्रकाश से वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमारे जीवन का सबसे प्रमुख दीप्त पिंड कौन सा है, तो सूर्य है। सूर्य ही पूरी पृथ्वी पर क्या है, प्रकाश देता है। जिन वस्तुओं के आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 के अंदर क्या है, निम्न में से पारदर्शी वस्तुएं छांटो। पुस्तक, कांच, सरसों का तेल, साफ जल, मेज, मिट्टी, दर्पण, फूल की पंखुड़ी। तो पारदर्शी वस्तुएं यहाँ पर हो जाएगी कांच, साफ जल, इनके आर पार हम देख सकते हैं। ए है, आपने दर्पण को किस श्रेणी में रखा, कारण भी समझाओ। तो दर्पण क्या है प्यारे बच्चों, उसमें आपका अपना चेहरा तो दिखता है लेकिन दूसरी तरफ रखी हुई वस्तुएं तो नहीं दिखती ना। तो वो क्या है, अपारदर्शी है। अपारदर्शी क्योंकि दर्पण में दूसरी तरफ का कुछ भी नहीं देख पा सकते। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें से देखने पर धुंधला दिखाई देता है क्योंकि उनमें से प्रकाश की कुछ मात्रा ही गुजर सकती है। ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं। तो जिन वस्तुओं के अंदर से धुंधला दिखाई देता है उन्हें। निम्न में से पारभासी वस्तुएं छांटें। कांच, ट्रेसिंग कागज, गत्ते का डिब्बा, दीवार, मोम, पानी भरा गिलास। तो पारभासी वस्तुएं ट्रेसिंग कागज हो जाएगी, पानी भरा गिलास हो जाएगा। जिन वस्तुओं में से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर सकता, हम उन वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते, उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, हम उन्हीं वस्तुओं को देख पाते हैं जिनके आर पार प्रकाश गुजर जाता है, और जिनके आर पार नहीं गुजरता उनसे हम नहीं देख पाते, तो उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। जिन वस्तुओं में निम्न वस्तुओं में अपारदर्शी वस्तुएं छांटो। नोटबुक, साफ जल, दीवार, धुंधला, कांच, मोम, ट्रेसिंग पेपर, स्टील प्लेट। तो अपारदर्शी वस्तु इसमें नोटबुक के आर पार नहीं देख सकते, दीवार, स्टील प्लेट हो गई। आगे है, इनके कुछ उदाहरण लिखो। पारदर्शी कांच, साफ जल, वायु लिख दिया, वायु के भी आर पार हम देख सकते हैं। पारभासी तेल लगा कागज, ट्रेसिंग पेपर, धुंधला कांच। अपारदर्शी हो जाएगा दीवार, गत्ता, पत्थर। आगे है अड़य, पारदर्शी, पारभासी व अपारदर्शी वस्तुओं का हमारे जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है, एक एक उपयोग लिखो। तो पारदर्शी वस्तुओं का उपयोग दुकानदार खाद्य सामग्री के डिब्बों में करते हैं ताकि कोई खरीदने वाला है उसको आसानी से दिख जाए। अपारदर्शी बर्तन, डिब्बे बनाने के काम आती है वस्तुएं। पारभासी मकान में बनी खिड़कियों के कांच होते हैं। जिन वस्तुओं में से प्रकाश नहीं गुजर सकता वे वस्तुएं प्रकाश में रखने पर छाया बनाती है। तो प्यारे बच्चों, एक खास बात क्या है, जिन वस्तुओं के अंदर से प्रकाश नहीं गुजरता उनकी छाया बनेगी। मतलब अगर प्रकाश के रास्ते में अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उसकी छाया बनती है। निम्न स्थितियों को पढ़ो और जिनमें छाया बनती है उनके आगे राइट का निशान लगाओ। पुस्तक को बल्ब की रोशनी पर रखने पर अपारदर्शी या बिल्कुल राइट बनेगी। धूप में खड़ा पेड़ बनेगी। टॉर्च की रोशनी में रखा कांच, कांच के अंदर से प्रकाश गुजर जाएगा तो नहीं बनेगी, कांटा लगा दिया। अंधेरे कमरे में रखी मेज बनेगी। दीपक की रोशनी में खड़ा बालक, छाया बनेगी। दिन के समय मैदान में खेलते बच्चे, बिल्कुल छाया बनेगी। गतिविधि 1, अपने साथियों के साथ निम्न वस्तुओं को प्रकाश में ले जाकर देखो एवं उनकी छाया का अवलोकन करो। क्या छाया की आकृति वस्तु की आकृति पर आधारित होती है, अपने साथियों से चर्चा करके लिखो। बॉल, पेंसिल, टेबल लैंप, किताब, खाली बोतल। हाँ, छाया की आकृति वस्तु पर निर्भर करती है। कभी कभी हम भ्रमित भी हो जाते हैं छाया को देखकर भी। आगे है, छाया की आकृति व आकार वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा व दिशा पर भी निर्भर करता है, बिल्कुल निर्भर करता है। सुबह को क्या होगी, जो छाँव होगी वो लंबी होगी, शाम को भी लंबी होगी और दोपहर में ऊपर से प्रकाश पड़ता है बिल्कुल, तो छाया छोटी होगी। तो नीचे के वृक्ष की प्रातः, दोपहर व शाम के समय बनने वाली उसकी छाया को दिखाया गया। क्या तुम तीनों चित्रों में सूर्य की स्थिति को दर्शा सकते हैं। तो पहला प्रातः का है, दूसरा दोपहर का और तीसरा शाम का है।
गतिविधि 2, तुम एक दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखो, इसी तरह धूप में अपनी छाया देखो। इसके अनुसार नीचे दिए गए कथनों पर राइट टिक करो और गलत है तो गलत का टिक करो। प्रकाश की स्थिति बदलने में छाया के आकार में परिवर्तन होता है पर प्रतिबिंब के आकार में नहीं। बिल्कुल सही बात है, प्रतिबिंब के आकार में नहीं होता लेकिन छाया के आकार में होता है अगर उसको हिलाएंगे डुलाएंगे। प्रतिबिंब में आपके कपड़ों का सही रंग दिखाई देता है परंतु छाया में नहीं। सही बात है। तो आगे है, छाया के आकार से समय का अनुमान लगाया जा सकता है परंतु प्रतिबिंब से नहीं। तो प्यारे बच्चों, पुराने समय में जब घड़ी नहीं थी तो छाया को देखकर हमारे बुजुर्ग जो होते थे वो समय का अंदाजा लगा लिया करते थे। ये भी बिल्कुल बात सही है। आपके हिलने डुलने से प्रतिबिंब हिलता है परंतु छाया नहीं, तो ये बात गलत है, छाया भी हिलती है। ठीक है, हम हिलेंगे तो हमारी छाया भी हिलेगी। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस मुड़ जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना। तो प्यारे बच्चों, दर्पण पर प्रकाश पड़ता है। आपने कभी सूर्य के सामने दर्पण को करके देखा होगा, एक धब्बा दीवार पर बनता है, मतलब वो परावर्तन करता है, उससे टकराकर वापस लौटता है। नीचे जो घटनाएं परावर्तन से संबंधित है उन पर राइट नाइन। तालाब में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देना तो प्रकाश के परावर्तन से बनता है। बल्ब के प्रकाश में कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई देना, तो वस्तुओं पर क्या है, प्रकाश पड़ता है और प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है वापस, तो परावर्तन है। कांच के गिलास में चम्मच का मुड़ा हुआ दिखाई देना, तो ये प्रकाश का परावर्तन नहीं है, अपवर्तन है। ये प्यारे बच्चों आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। ठीक है। चांदनी रात में चांद का चमकना प्रकाश का परावर्तन है। अंधेरे कमरे में वस्तुओं का दिखाई नहीं देना प्रकाश का परावर्तन है। क्या है, अंधेरे कमरे में वस्तुओं का दिखाई न देना, तो यहाँ पर प्रकाश का तो जिक्र ही नहीं, प्रकाश तो है ही नहीं, तो यहाँ भी कांटा लगा लेना। आगे चलते हैं। अपने दैनिक जीवन में ऊपर दी गई घटनाओं के अतिरिक्त प्रकाश की 2 घटनाओं को लिखो। दर्पण में प्रतिबिंब का बनना प्रकाश के परावर्तन से बनता है। सूर्य के प्रकाश से छाया बनना ये भी प्रकाश के परावर्तन से ही बनती है। किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश तो वापस लौट जाता है, आगे नहीं जाने देता प्रकाश को, तो उसकी धब्बा बन जाता है, छाया बन जाती है। गतिविधि 3, चित्र में दिखाए अनुसार एक कॉपी को खोलकर धूप में रखो। एक गुटका लेकर उसे कॉपी के ऊपर पकड़े रखो। पकड़ने के लिए परखनीय पकड़ का इस्तेमाल करो जिससे आपकी उंगलियों की छाया गुटके की छाया पर न पड़े। गुटके की छाया को पेंसिल से कॉपी में उतारो। गुटके की स्थिति को बदलो। गुटके की छाया की जो आकृतियां बने उन्हें ध्यान से देखो, उनके चित्र कॉपी में बनाओ। कोशिश करके अलग अलग तरह की 3-4 आकृतियां बनाओ। तो प्यारे बच्चों, आपको एक गुटका हाथ में पकड़कर उसकी अलग अलग स्थिति से उसकी आकृति बनानी है। ऐसा आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक बोतल की बनाई तो ऐसे बनी। हमने कितनी आकृतियाँ बनी, आकृति किस तरह की, हमने 2 आकृतियाँ बनाई। ये आकृतियाँ लेटी हुई हैं, पानी की बोतल की परछाई, दूसरी गत्ते की परछाई मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। आओ मजा करें। तुमने यहाँ कुछ अक्षरों के दिए गए हैं, अपने दोस्तों को दर्पण में दिखाओ और उससे पूछो कि क्या दिखाई देता है। ल ऐसा दिखाई देता होगा आपको, ए में कोई फर्क नहीं पड़ता, बी ऐसा हो जाता है, डी ऐसा हो जाता है, इसके बाद में ए ऐसा हो जाता है, कै ऐसा हो जाता है, ये के ऐसा हो जाता है, एम ऐसा हो जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, दर्पण में अगर हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं तो वो सीधा दिखाई देता है, सिर ऊपरी दिखाई देता है, टांगे नीचे दिखाई देती है, लेकिन बायां भाग दायां हो जाता है, तो पार्श्व परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, साइड बदलना। तो किन किन अक्षरों में ऐसी साइड बदलती है, जो साइड बदलने पर भी एक जैसे ही लगे तो एम एक जैसा लगता है, डब्ल्यू की साइड बदल जो ऐसा ही लगेगा। तो ऐसे कुछ और अक्षरों के साथ भी करके आपको देखना है। जैसे अगर मैं सी लिखूं तो सी का कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है। तो डब्ल्यू का करें तो डब्ल्यू का तो ऐसा ही बनेगा। तो इस तरीके से आप और भी कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।